Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the transfer of heat. यानी ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो देखिएगा ऊष्मा का संचरण, तो ऊष्मा का संचरण तीन विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन क्या होता है, यानी इस प्रक्रिया में ऊष्मा तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें माध्यम के कण परिवर्तित नहीं होते। ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है बिना अपने माध्यम के कणों का स्थान परिवर्तित किए हुए। तो ध्यान रखिएगा, बिना माध्यम के कणों का स्थान परिवर्तित किए हुए उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा के संचरण को चालन कहते हैं या चालन विधि से ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जैसे किसी धातु में ऊष्मा का संचरण होना, यानी जैसे मान लीजिए किसी लोहे की धातु या कॉपर की धातु को हमने आग में रख दिया, तो उसका एक सिरा तप्त है, दूसरा सिरा ठंडा है। तो इसमें तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें माध्यम के कण अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति नहीं बदलते। तो ये होता है चालन विधि से ऊष्मा का संचरण, ठीक है। किसी धातु में ऊष्मा यानी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर संचरित होना। अब आते हैं संवहन विधि। तो संवहन विधि में से जो ऊष्मा का संचरण होता है, इसमें माध्यम के कण तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर अपना स्थान बदल करके, परिवर्तित करके ऊष्मा का प्रवाह करते हैं, और ऐसी विधि से ऊष्मा का संचरण होना संवहन विधि कहलाता है। कन्वेंशन, जैसे पहला था कंडक्शन, तो किसी कंडक्टर को ले लिया, चालक को ले लिया। अब कन्वेंशन है, तो कन्वेंशन जैसे हम हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कन्वेंस या बस या किसी टेम्पो के माध्यम से हम पहुंचते हैं तो पोजीशन बदलती है। तो यहाँ पर भी कन्वेंशन यानी संवहन विधि में भी ऊष्मा का संचरण उच्च सिरे से, उच्च ताप के सिरे से निम्न ताप के सिरे की ओर होगा, लेकिन इसमें माध्यम के कण अपना स्थान बदलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी विधि जिसमें तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर माध्यम के कण अपना स्थान बदलते हुए ऊष्मा का संचरण करते हैं, संवहन विधि कहलाती है। और विकिरण विधि जो होती है वो जैसे सूर्य से ऊष्मा का संचरण, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है, ठीक है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का संचरित होना विकिरण कहलाता है। सूर्य से जो तरंगें, किरणें संचरित होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं, वो विकिरण माध्यम द्वारा यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही पृथ्वी पर आती हैं। तो अब हम अपनी बात को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं सिर्फ चालन विधि से। तो चालन विधि में, चालन विधि द्वारा, तो चालन विधि द्वारा जब ऊष्मा का संचरण होगा तो इसमें सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं ताप प्रवणता। कि ताप प्रवणता क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो देखिएगा कि ये कोई धात्विक छड़ थी T1 और T2, और ध्यान रखिएगा T1 ग्रेटर T2 है और ये इसकी मोटाई है ds, ठीक है। तो अगर हम T2 माइनस T1 को अगर हम dt लिखें तो dt का मान क्या होगा, निगेटिव। क्यों मान निगेटिव होगा, क्योंकि T1 ग्रेटर है T2 से, ठीक है ना। तो हम इसको माइनस dt लिखेंगे। निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि चिन्ह यह बताता है कि T1 बड़ा है T2 से। तो ताप प्रवणता क्या होती है, माना कोई छड़, धात्विक छड़ जिसके खुले सिरों के ताप T1 व T2 है, जहां T1 का मान T2 से बड़ा है, छड़ की मोटाई लंबाई dx है, ठीक है, या इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस dt, ये ऋण चिन्ह यह बताता है कि T1 का मान T2 से बड़ा है। तो ताप प्रवणता Tg, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट Tg यानी माइनस dt अपॉन
dx होता है। एकांक मीटर दूर स्थित फलकों के तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। एकांक मीटर दूर स्थित फलकों के तापांतर को ताप प्रवणता कहते हैं। यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। तो ये होती है ताप प्रवणता, ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता गुणांक में क्या संबंध होगा। तो ऊष्मा व ऊष्मा चालकता गुणांक, जिसको यहाँ पर के से व्यक्त किया गया है, में संबंध। तो ये क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये कोई छड़ है जिसके खुले सिरे के ताप T1 व T2 है, इसकी लंबाई dx है, इसका क्षेत्रफल जो है वो a है और इसमें Q1 ऊष्मा Q ऊष्मा T समय तक प्रवाहित की गई है, ठीक है ना। तो देखिएगा, माना कोई धात्विक छड़ जिसके खुले सिरों के ताप T1 व T2 है, इसकी लंबाई dx तथा अंतस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसमें Q ऊष्मा T समय तक प्रवाहित करने पर Q प्रोपोर्शनल A क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। Q प्रोपोर्शनल माइनस dt अपॉन dx ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। और Q प्रोपोर्शनल T कितने समय तक प्रवाहित करते हैं, इस बात पर भी ऊष्मा निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों समीकरण को एक साथ लिख दें। समीकरण 1, 2 व 3 से, तो ये हो जाएगा Q प्रोपोर्शनल A dt अपॉन dx इंटू टी। तो Q बराबर, ये ऋण चिन्ह ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स इंटू टी, ठीक है ना। इसका परिमाण उपयोग करेंगे और K क्या है, ये नियतांक है और इसे ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, Q इक्वल टू के ए डी टी स्मॉल टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये ऊष्मा और ऊष्मा चालकता गुणांक में संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवाहित ऊष्मा क्षेत्रफल के समानुपाती, ताप प्रवणता के समानुपाती और समय के समानुपाती होता है। तीनों को एक साथ लिखने पर Q इक्वल टू ए डी टी बाई डी एक्स टी, माइनस चिन्ह वही डी टी की वजह से, क्योंकि तापांतर में ये बता रहा है कि T1 ग्रेटर है T2 से, ठीक है ना। तो जब T1 का मान T2 से बड़ा है, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर ये ऋण चिन्ह लगाया गया है। तो ये है, तो इस तरीके से इसका परिमाण के रूप में Q इक्वल टू के ए डी टी इंटू स्मॉल टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये ऊष्मा चालकता गुणांक की क्या डेफिनेशन बनेगी और इसका यूनिट क्या बनेगा। तो देखिएगा, Q इक्वल टू के ए डी टी स्मॉल टी अपॉन डी एक्स, तो K इक्वल टू आ जाएगा Q डी एक्स अपॉन ए डी टी इंटू स्मॉल टी। तो इसका यूनिट जो होगा मात्रक, वो हो जाएगा कैलोरी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड। तो देखिएगा, ये बनेगा इसका मात्रक जो होगा K का, कैलोरी प्रति मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ये आ जाएगा। या इसको जूल प्रति सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इंटू सेकेंड ऐसे। तो मेन मात्रक इसका ये है। अब देखते हैं इससे कि K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। तो Q के बराबर तब होगा जब क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस, समय 1 सेकेंड और लंबाई 1 मीटर हो। तो ध्यान रखिएगा, 1 मीटर लंबी व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल वाली धात्विक छड़ के सिरों का ताप 1 डिग्री सेल्सियस 1 सेकेंड तक रहे, तो जितनी ऊष्मा होगी उत्पन्न होगी या प्रवाहित होगी, वो मुख्यतया ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होगी। तो ऊष्मा चालकता गुणांक की क्या परिभाषा हुई कि 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद की क्षेत्रफल वाली छड़ या धात्विक छड़ के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस 1 सेकेंड तक रखने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वो ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर होती है। तो ये होगी ऊष्मा चालकता गुणांक की
परिभाषा। ओके, थैंक यू।